हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना। आज आपको 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें इंपॉर्टेंट सम्स फॉर सीबीएसई बोर्ड ये बताए जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी लाइक दिस। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि यदि लाइन सेगमेंट ए बी है तो इसमें 3 इक्वल पार्ट होने चाहिए, 3 इक्वल पार्ट्स। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, यानी AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। इट मीन्स ये हुआ कि हम यदि पॉइंट P को कंसीडर करें, A से लेके P तक का और P से लेके B तक का जो रेशो आएगा वो 1:2 आएगा। तो फॉर पॉइंट P के लिए M इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और N इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x y मान लिया तो यहाँ पर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n से m की वैल्यू 1 है। देखिए x2 यहाँ पर 4 है और x1 की वैल्यू -5 है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m is 1, x2 is 4, 1 into 4 plus n is 2, x1 is -5, -5 यहाँ पर। तो ये अपॉन में m प्लस n is 1 प्लस 2, तो 1 4 जा 4 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का 10/3 -6/3 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली y is equal to m/2 plus n/1, m/2 plus n/1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर m by1/2 और m n की वैल्यू पुट करने पर ये पॉइंट 9/3 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो पॉइंट P आया Px इक्वल टू P, x की वैल्यू हमारी -2 निकल कर आई थी और y की वैल्यू 3 निकल कर आई थी, तो हमारा पॉइंट P आ गया। अब यदि पॉइंट Q की बात करें, इस वाले पॉइंट Q की, तो ये AP और PQ दोनों मिलाकर 2 पार्ट कवर कर रहे हैं और B से लेकर Q तक एक ही पार्ट कवर हो रहा है। तो Q पॉइंट के लिए M की वैल्यू 2 आ जाएगी और N की वैल्यू 1 आएगी, M2 और N1। तो यहाँ पर मान लीजिए Q के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है, क्योंकि हम x y पहले ही मान चुके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश मान लिए, तो यहाँ पर जो Q के कोऑर्डिनेट आएंगे x डैश इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से। यहाँ m और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x डैश इक्वल टू mx2, m2 है, x2 की वैल्यू 4 है, x2 इरा 4 प्लस n1 x1 माइनस का 5 अपॉन m प्लस n 3 ही आता रहेगा क्योंकि नीचे प्लस आ रहा है m प्लस n का। तो 8 4 2 या 8 माइनस का 5/3, 3/3 इक्वल टू 1। सिमिलरली y डैश इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n और m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू देखिए बहुत ध्यान से, माइनस का 3 है प्लस n 1 है, y1 हमारा 6 है अपॉन m प्लस n 3 ही आता रहेगा। तो y डैश इक्वल टू 2 और -3 की मल्टीप्लाई -6 हो गई और 1 और 6 की प्लस 6 हो गई, -6 प्लस 6 0, 0/3 इज इक्वल टू 0। तो Q के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश आ गए Q 1,0। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट से ट्राइसेक्शन के P -2,3 और Q 1,0 आ गया। एक और सम दिया है इंपॉर्टेंट, जो कि CBSE 2010 में आया है, CBSE 2010 में आया है ये वाला सम। ये 2009 कंपार्टमेंट में आया था कि पॉइंट P डिवाइड जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 एंड B 5, से सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1:3। तो यहाँ पर दिया हुआ है AP अपॉन PB, AP अपॉन AB 1:3, यानी AP अपॉन AB को देखें तो AP प्लस PB का सम है, पूरा जो होल AB है उसमें AB प्लस PB लिख सकते हैं। AP प्लस PB इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो ये आएगा 3AP इज इक्वल टू AP प्लस PB implies 3AP माइनस AP इज इक्वल टू PB। यहां से आया 2AP इज इक्वल टू PB। यहां से AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1/2 आया, यानी 1:2। तो मैं फॉर पॉइंट P की बात करूं, फॉर पॉइंट P तो हमारा M आ जाएगा 1 एंड N आ जाएगा 2। M और N की वैल्यू हमें मिल गई। x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 हमारे पास है। तो यहां से पॉइंट P कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहां पर x आएगा mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू यहां से देखें तो 5 है, mx2 प्लस n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू देखें 2 है, अपॉन m प्लस n वो 3 आ जाएगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये आया 5 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। 9/3 ये 3 आ जाएगा। और y आएगा, y यहां से आएगा y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y आएगा, m की वैल्यू हमारी कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन m प्लस n हमारा 1 प्लस 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 8 प्लस का 2 अपॉन 3 -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, -6/2 तो अब उसने कहा है कि पॉइंट देयरफॉर पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ पर। पॉइंट P x बाई इक्वलेंट टू पॉइंट P x की वैल्यू हमारी 3 है, y की वैल्यू -2 है। उसने कहा है कि ये पॉइंट P 2x मान y प्लस k पर लाई करता है। नाउ P 3, -2 lies on 2x minus y plus k is equal to 0। Therefore x की जगह पर क्या रख सकते हैं 3 और y की जगह क्या रख सकते हैं -2। ये x हो गया ये वाला और ये y हो गया। x और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू -2 -2 और प्लस a इज इक्वल टू 0 implies 6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 implies k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 implies k इज इक्वल टू -8। ये k की वैल्यू ही मांगी गई थी इस वाले सब में। इस तरह से हमने ये आपको निकाल कर दिखा दिया। k की वैल्यू यहाँ पर -8 आ गई। चलेंगे अभी ये आपको जो इम्पोर्टेंट सम कराए गए थे उसी कड़ी को लिंक को आगे बढ़ाते हुए 3 क्वेश्चन और लिए गए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम है। जैसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are this। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और ये ट्राइंगल है हमारा ABC। ABC A के कोऑर्डिनेट हमारे पास 7, -3 है, B के कोऑर्डिनेट 5, 3 है, C के कोऑर्डिनेट 3, -1 है। अब हमें देखना है कि AD कैसे आएगा।
AD मिड पॉइंट से जाके मिलेगा तब AD आएगा, तो D इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या काम करेंगे, पहला और पहला इनको ऐड कर लेंगे, 5 + 3/2 कॉमा और बाल वाले ऐड कर लेंगे। ऐड करने में साइन नहीं बदलता, जो ही रहेंगे, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/2 4 हो जाएगा और 3 - 1 2/2 ये 1 हो जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए हैं और हमको बीई भी इसी तरह से लाना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट है, ये भी हमारा ई मिड पॉइंट ए और सी का है, डी मिड पॉइंट बी और सी का है। तो अब ए और सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर किए जाएंगे। तो ए हमारा जो पहला इसमें x कोऑर्डिनेट है, ए में 7 है और सी में x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, इनको ऐड कर लेंगे तो 7 + 3/2 आ जाएगा और अगला वाला -3 साइन तो नहीं बदलता है, ऐड करने पर यूं ही रहेगा, इक्वलेंट टू आ जाएगा 10/2 5 आ जाएगा और ये माइनस का 4/2 1 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ए के डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये आ गए हमारे 4,1 एंड ऑफ ई, ये आ गए हमारे 5, -2। तो एडी लेंथ आ जाएगी हमारी, जो लेंथ ऑफ मीडियन एडी है, एडी आएगा √। एडी में ए और डी वाला देखेंगे, 7 - 4 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 है, ये -3 का छोटा है इससे, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर में। ये पहले हमने पहले वाली वीडियो में बता रखा है, पहली वाली वीडियो देखी जा सकती है, उसमें सबूत दिए गए हैं। इजिकल टू ये आ गया 7 - 4 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, ये 4 16 हो गया 25 हो गया, इजिकल टू 5 हो गया 5 यूनिट्स। अब वैसे अंडर प्लस माइनस में आता है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन ये लेंथ है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि बेसिक्स में ही बताई गई है और स्केलर के लिए हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, यानी प्लस वैल्यू ली जाएगी। 5 यूनिट हमारी एडी की लेंथ आ गई है। इसी प्रकार से हम बीई निकाल सकते हैं। यहाँ पर बीई की वैल्यू आई √, बी और ई की कोऑर्डिनेट 5 5 यानी 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 बड़ा है, इसमें 3 बड़ा है और माइनस का 2 छोटा है, तो -2 माइनस किया जाएगा 3 में से। जब माइनस करेंगे, या तो एक बार मैं शो कर दे रहा हूँ, ऊपर में शो नहीं करा था, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, स्क्वायर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 + 2, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ मैं ये शो प्लस माइनस 5 लेके दे रहा हूँ। एक बार मैं इसे क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ बात। मीडियन इज ए लेंथ मीन्स स्केलर, स्केलर है ये, therefore it can't be नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। therefore बीई की वैल्यू हमारी 5 यूनिट आ गई एंड एडी भी इतना ही आया, ये सेम आ चुकी है, लेकिन जरूरी नहीं है ये दोनों लेंथ सेम ही आए, दोनों मीडियंस की लेंथ इक्वली आए। अब अगले सब पर चलते हैं। इफ 3 3 6 by x 7 5 6 are the vertices of a parallelogram taken in order। taken in order का मतलब है कि हम एक साइकिल में इस पैरेललोग्राम को बना देंगे लाइक दिस। मान लीजिए ए हमने यहां पर लिया ए बी सी डी, यानी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है ऑर्डर। हम चाहते तो ये ए बी सी डी क्लॉकवाइज में भी आ सकता था। ए हम इस वर्टेक्स पर भी रख सकते हैं
ए यहाँ पर भी रख सकते हैं, ए यहाँ पर भी रख सकते हैं, ए यहाँ पर भी रख सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं प्रत्येक वर्टेक्स के लिए। यहाँ पर हमारा जो ए वर्टेक्स है वो दिया है 3,3, दूसरा वर्टेक्स दिया है बी 6,y, थर्ड वर्टेक्स दिया है x,7, यानी ये हमारा x,7 दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स x,7। अगला है 5,6 दिया हुआ है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर देन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है कि यदि हम इसके वर्टिसेस जो डायगोनल्स हैं उन्हें ज्वाइन करें तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पर। जैसे मैं ओ ले लिया तो यहाँ पर ओ मिड पॉइंट बैठेगा AC का और BD का। तो यहाँ पर पहले निकाल लेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला 3, ये x है तो 3 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y वाला आ जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2, 3 प्लस 7 अपॉन 2। यानी हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट में 3 प्लस x अपॉन 2 कॉमा ये 10 हो गए और 2 का डिवाइड मार दिया 5 हो गया। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया AC का। ये O ही है, ये इसे O भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट यानी वही MP ऑफ डायगोनल BD, ये भी O ही होगा। इसमें क्या आएगा 6 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस y या y प्लस 6 अपॉन 2, यानी इक्वलेंट टू हो जाएगा O 11 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 6 अपॉन 2। अब क्योंकि ये AC का मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है, ये कोइंसाइड हो गया, यानी जो मिड पॉइंट है OC का। देयरफॉर ये कोइंसाइड होने का मतलब क्या है कि ये पहली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। मिड पॉइंट ऑफ AC कोइंसाइड मिड पॉइंट ऑफ BD। देयरफॉर ये इक्वल हो जाएगा 3 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 11 अपॉन 2। x की वैल्यू इक्वेट हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा एंड, और जो y की वैल्यू है दैट इज y प्लस 6 अपॉन 2 जो वैल्यू है वो इक्वेट हो जाएगी 5 के साथ में। यहाँ से इम्प्लाइज x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 एंड यहाँ से आएगा y प्लस 6 इक्वल टू 10 इम्प्लाइज y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 8 और कॉमा y इक्वल टू हमारा आ गया 4। इस तरह से ये हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब ये लास्ट जो सम है ये 2 वर्टिस ट्रायंगल ABC के दिए हुए हैं, सेंट्रोइड भी दिया हुआ है और हमें कोऑर्डिनेट थर्ड वर्टेक्स के लेने हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हुए 6,4, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2,2, C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं यहाँ पर नहीं दिए, यही मालूम करना है। माने x3,y3 है ये, जो कि हम पहले से मानते हुए आए हैं। और ये सेंट्रोइड थोड़ा सा नीचे आएगा, 2:1 में होता है,
तो मिड में नहीं है, थोड़ा सा बिलो ऑफ द मिड आएगा। ये जी है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास में 3,4। ये जनरली एक्स वाई लिए जाते हैं और ये हमारा x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, x3, y3 हमें निकाल लेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, इसमें x की वैल्यू है वो ड्राइव पहले हो चुका है, पहले वाले वीडियो में डेरिवेशन किया हुआ है। तो x इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इम्प्लाइज x की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, x2 की वैल्यू हमारी -2 है, x3 हमें निकालना है। प्लस करने पर साइन नहीं बदला इसलिए मैंने माइनस का 2 ही रखा हुआ है, प्लस करने पर साइन नहीं बदला करते। अपॉन में 3 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 - 2 4 बचा, 4 प्लस x3 = 9 आया। तो यहाँ से x3 = आ जाएगा 9 - 4 = 5 एंड y = आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इम्प्लाइज y की वैल्यू 4 है यहाँ पर सेंट्रॉइड, y यानी 4 y1 हमारे पास 4 है, y2 की वैल्यू प्लस का 2 है, y3 हमें निकालना है। तो यहाँ पर अपॉन में 3 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई वंस मोर कर दी, 4 + 2 6 हो गए, 6 प्लस y3 = 12 हो गया। यहाँ से y3 की वैल्यू 12 - 6 = 6। देयरफॉर coordinates of third vertex C x3 y3 equivalent to C, x3 की वैल्यू है अभी हमने निकाली 5 और ये हमारी 6 है और ये हमारा फाइनल आंसर भी आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इम्पोर्टेंट सम जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पसंद आएंगे और हो सकता है यही सम या इनसे संबंधित रिलेटेड सम बोर्ड के पेपरों में आ जाएं तो भगवान आपका भला हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि ये शायद वीडियो आपको पसंद आई है और पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद।